आ जाए सामने दे दे दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है ईडियम एंड फ्रेजेस का। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपने सेशन को शुरू करता हूं ऑडियो विजुअल सही मानते हुए। ईडियम फ्रेज मतलब कि लोकोक्तियां, कहावतें जो बोला जाता है वो ये होते हैं जी। सेशन शुरू करता हूं। ईडियम एंड फ्रेजेस हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। पहला वर्ड है इन आ टाइट कॉर्नर। इन आ टाइट कॉर्नर, टाइट कोने में फंस जाना। जैसे कि ये देखो, नन्ना मुन्ना सा बेचारा कोने में फंस गया है। बच्चे जबरदस्ती फंसते हैं, इसको फंसाया नहीं गया, जबरदस्ती खुद फंसा हुआ है। इन आ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मुसीबत में होना, ठीक है। इसकी हिंदी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, है ना। हिंदी हिंदी, अब तुम रोते रहते हो तो हिंदी आपको पिक्चर की जगह पीडीएफ में हिंदी मिल जाएगी, ठीक है जी। इन आ टाइट कॉर्नर, देखो कैसे कोने में फंसा हुआ है। इन आ टाइट कॉर्नर मतलब इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई आप किसी कोने में, आपने देखा होगा लिफ्ट में कई बार बहुत भीड़ भर जाती है, आप कोने में फंस जाते हो। ट्रेन वगैरह के कोने में फंसे रह जाते हो, मतलब कि बहुत भीड़ में आप फंसना, मुसीबत में होना। वॉइस कम आ रही है जी। हाँ बिल्कुल, सारे बुक में है, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ में आपको हिंदी मिलेगी, बुक में भी हिंदी है जी। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। इन ब्लैक एंड व्हाइट, भाई ब्लैक एंड व्हाइट से क्या होता है? व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन लेके हम लिखाई करते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो जाएगा इन आर रिटर्न फॉर्म? जैसे कि आई हेट यू बाबू, है ना। बाबू आई हेट यू आप लिखते हो भाई ब्लैक एंड व्हाइट। आपको पता है लव पव के चक्कर में मत रहा करो, हेट यू में फीलिंग लिया करो, है ना। हेट यू की फीलिंग लव की फीलिंग से ज्यादा अच्छी होती है। हाँ जी, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, भाई व्हाइट पेपर ब्लैक पेन से आप रिटर्न में देख रहे हो, है ना। ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर ब्लैक पेन, आप रिटर्न फॉर्म में कुछ दे रहे हो, ठीक है जी। तो इन हो जाता है इन रिटर्न, लिखित में। ब्लैक व्हाइट की क्या यूज करोगे? ब्लैक व्हाइट आप लिखने के लिए यूज करोगे, ओके। आगे बढ़ जाऊं। इन हाई स्पिरिट, भाई स्पिरिट होता है आपका उत्साह। आप पूरे जोश में हो, ये देखो हल्क, देखो कैसे पूरे जोश में है, फुल जोश में है, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, पूरी उम्मीद और उत्साह में है। देखो देखो हल्क को देखो कैसा पूरा पूरे जोश में। कोई सामने आ जाएगा तो एक मुक्के में भाई साहब, है ना, एकदम से सीधा सीधा एक जन्म नहीं, सातों जन्म के लिए मार देगा। आप सोच के देखो, अगर हल्क ने घूसा आपको मार दिया, एक मुक्का मार दिया, तो आप सोचो, आप जैसे 7 जन्म के बंधन नहीं बनते हैं, तो 7 जन्म की मौत आप हल्क दे सकता है किसी को, 7 जन्म की मौत दे सकता है, ठीक है जी। तो इन हाई स्पिरिट मतलब पूरे जोश में होना, पूरी उम्मीद में होना, पूरे एंथुजियाज्म में होना, उत्साह में होना, ठीक है जी। इन द डार्क, इन द डार्क अंधेरे में होना। कुछ दिख रहा है आपको? ये बंदा बेचारा अंधेरे में से कुछ पता ही नहीं है, इसकी वाली क्या कर रही है या इसका वाला अब्दुल है, क्या है, पता ही नहीं चल रहा भाई। तो इन इन द डार्क अंधेरे में है, अंधेरे में है जी, ठीक है। इन द डार्क मतलब जी, हाँ जी, इन द डार्क का मतलब हो जाए टू नॉट नो समथिंग अदर आर अवेयर ऑफ, जिसके बारे में बाकी लोग जानते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता। कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज है जिसके बारे में बाकी लोग जानते हो, आपको नहीं पता है। इन द डार्क, आप अंधेरे में रहो भाई, आपको कुछ पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है? आपको कुछ पता चलेगा? अगर आप हरदम अंधेरे में हो, आपको कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है मेरा इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में। लॉन्ग रन, देखो बेचारे ने फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है। इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में विजेता वही होता है जो आखिर तक पहुंचता है। तो ये होता है इवेंचुअली, अल्टीमेटली, मतलब कि आखिरकार। आखिरकार इसका मतलब होता है अल्टीमेटली, इवेंचुअली, आखिरकार, आखिर में, आखिरकार, आखिर में। इन द लॉन्ग रन, भाई भाई हिंदी में भी लाया करो मेरी बहन, किताब में हिंदी मिलेगी, नोट्स में हिंदी मिलेगी, कैसे करेगी भाई ये, कैसे करेगी? हाँ हाँ हाँ, बताओ। ये गरिमा जी, गरिमा सिन, सिंह है या सिन है? सिन का मतलब श्राप होता है, दिखाना है सिंह थी सिन थी,
ये सिन का क्या मतलब है? सिन का मतलब ये साइन वाला साइन कॉस नहीं है, ये सिन है। सिन का मतलब श्राप होता है। और बहना, आपको बुक में भी मिलेगी हिंदी और आपको नोट्स में भी हिंदी मिलेगी। इसकी जगह बुक में अब वो जो आपको टाइप जो वो देगा, पीडीएफ देगा, वो पिक्चर को बना के नहीं देगा, वो आपको हिंदी लिख के देगा। ठीक है जी। हाँ, गरिमा सिन बस शांति। हिंदी में बोल तो रहा हूं, कोई अंग्रेजी फारसी में तो नहीं समझा रहा, बोल तो हिंदी में ही रहा हूं। और आपको हिंदी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी बुक में। ठीक है, कलेश की कोई बात नहीं है। ओके। और इन द सेम बोट, अब देखो यहाँ पे बोट पलट रही है, आपको कुछ नजर आ रहा है? बोट पलट रही है और आपने अपनी वाली को फोन किया, है ना? बाबू बाय बाय बाबू, बाबू मैंने तुम्हें धोखा दिया बाबू, मेरा ना और एक दूसरा अफेयर था बाबू, मैं मरने जा रहा हूं तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। कहाँ पे बाबू? मैं ऐसे किसी और के साथ ना पिकनिक पे आया था। और फिर बाबू आपको बताया, बाबू मैं भी तो किसी के साथ पिकनिक पे आई थी बाबू, मैं भी तो उसी बोट में हूं। तो भाई दोनों सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। सोनो बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसमें देखो, कोई कोई किसी को घुमाने लेके आया हो, है ना, और वह फिर डूबने जा रहा है, वो किसी को बता रहा है कि उसका पार्टनर भी किसी को घुमाने लेगा। आप सोच के देखो, एक नाव डूब रही है, एक नाव डूब रही है जी हाँ, ठीक है। और वहां में आप किसी को, चलो अपने घर वालों को, दोस्त को ही बताओ, यार ऐसा ऐसा ना, मैंने तेरे से झूठ बोला था, मैं घूमने आया था तेरे को बिना बताए पिकनिक पे। और फिर दोस्त बोले, यार मैं भी तो वहीं आया हूँ, मैं भी फंस रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ भाई। तो अगर सेम बोट में हो, बोट डूब रही है, तो आप सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाता है कंप्लीट डिटेल। आपको किसी के बारे में फुल डिटेल पता है भाई। अगर आप एंट्री करके किसी चीज से एग्जिट कर जाते हो, है ना, कोई ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज है, आप एंट्री करके, जैसे मैं इसको मानता हूं अभिमन्यु से जोड़ता हूं, अभिमन्यु को आधी अधूरी जानकारी थी, है ना। हाँ सही है, बाबू भी डूबेगा, लेकिन बाबू चालाक होता है, बाबू फट्टे पे खुद बैठ के और आपको डुबो देगा। देखिए आपने वो टाइटैनिक देखी है? हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब आप मेरे को, मैं इसको रिलेट करता हूं आप महाभारत में अभिमन्यु की स्टोरी से। अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था, इन करना सीख लिया था, आउट नहीं सीखा था। तो वो चक्रव्यूह को तोड़कर एंट्री तो कर गया, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया। इसका मतलब उसको अधूरी जानकारी थी। अर्जुन को पूरी जानकारी थी, अर्जुन को इन्स भी पता था, चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है, एंटर कैसे करना है, और चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। तो आप उससे देख सकते हो इन्स एंड आउट्स का मतलब, जैसे कि अभिमन्यु को सिर्फ इन्स इन्स पता थी, मतलब कि एंट्री करना पता थी, उसको अधूरी जानकारी थी। उसको आउट्स नहीं पता थे। अगला है इट्स ग्रीक टू मी। अब देखो इट्स ग्रीक टू मी में शायद आपको दिख रहा हो, मैं इसको जूम कर देता हूं। इट्स ग्रीक टू मी, ये यहां पे फोकस कर लो। ये ग्रीक अल्फाबेट है। ए को अल्फा रेड कलर में यूज करता हूं, इसमें बी को गामा बीटा, और सी को ऐसे करके लिखा गया है, और फिर पता नहीं ये ऐसे लिखा गया है, ई को कुछ और, जेड को ऐसे करके, एच को एन करके लिखा गया है, ओ को थीटा करके लिखा गया है, तो आई को ये वाला जेड बना है। तो क्या ग्रीक को आप समझ सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, क्या ग्रीक को आप समझ सकते हो? क्या ग्रीक को आप समझ सकते हो? हाँ जी, जी, ठीक है। ग्रीक को, तो इट्स ग्रीक टू मी का मतलब है यह मेरे लिए ग्रीक लैंग्वेज है भाई, मुझे समझ नहीं आती है, ये मुझे समझ नहीं आती। इट्स ग्रीक टू मी याद रह जाएगा भाई, समझ जाओगे। कोई चीज आपके लिए ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज आपको कहां पे समझ में आएगी? तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ना आए। इट इज ग्रीक टू मी, यह मेरे लिए ग्रीक है, यह मुझे समझ नहीं आती। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है हमको कोई बहुत दिनों बाद दोस्त मिलता है या हम किसी से बिछड़ते हैं, तो यार टच में रहना, कीप इन टच, टच में रहना। कीप इन टच का मतलब होता है किसी से कांटेक्ट में रहना, टू मेंटेन कांटेक्ट विद अदर पर्सन। जैसे कि देखो ये फोन चला रही है, ये फोन पे कॉल कर रहा है, ये हंस हंस के बात कर रही है, ये उधर से दांत दिखा रहा है, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, टच में हो भाई, कीप इन टच। या फिर किसी को छूते रहो भाई, टच में रहो, किसी से वार्तालाप कंटिन्यू रखो, मेंटेन कांटेक्ट विद अदर पीपल। किल टू बर्ड विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मारना, मतलब कि एक तीर से दो निशाने लगाना, एक तीर से दो निशाने लगाना। टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट,
अचीव मतलब प्राप्त करना, टू रिजल्ट मतलब दो परिणाम, विद अ सिंगल एफर्ट एक प्रयास से दो रिजल्ट मिलना, एक तीर से दो निशाने, जैसे कि इसने पत्थर मारा था इस पक्षी को और यह लग गया इसको भी, दोनों गिर गए, है ना, तो याद रह जाएगा। किल मतलब मारना, दो बर्ड दो पक्षी, विद वन स्टोन एक पत्थर से एक साथ दो पक्षी मार दिए। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ओके। किथन किन हो जाता है सगे संबंधी, किथ किन, किथे चल लिया, तो किथे चल लिया भाई, जिथे मैं चलूगी तू चल लिया उत्थे, वो सुना है आपने, तो किथे चल लिया। किथ एंड किन होते हैं आपके सगे संबंधी जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं किथ एंड किन उनको बोला जाता है, किथ एंड किन सगे संबंधी, है ना, बस ऐसे देख लेना इसको, हाँ जी, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी पत्थर को बिना घुमाए ना छोड़ना, मतलब कि पूरी की पूरे एफर्ट लगा देना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने पूरी जान लगा दी है। जैसे कि यहां पर ना किसी की चैन खो गई है, सोच के देखो, चैन खो गई है, तो बंदे ने क्या करा, बंदा है जी योगी का फैन, बंदे ने चैन को ढूंढवाने के लिए पत्थरों में चैन गिरी, क्रेन को बुला लिया, क्रेन से एक एक पत्थर हटवा के देख रहा है, चैन चाहिए तो चाहिए, चैन कहाँ गिरी, चेन, है ना, कहाँ गिरी, ये वाला लॉजिक कर दिया मैंने जूम। अब सोच कर देखो, ये जेसीबी से एक एक पत्थर को हटा हटा के दिखवा रहा है जी, कुछ चेन गिर गई है, रिंग गिर गई है, बाबू की रिंग, ठीक है, तो एक एक रिंग एक एक पत्थर को हटा हटा के, लीव नो स्टोन छोड़ो एक भी पत्थर को अनटर्न बिना घुमाए, एक भी पत्थर को बिना घुमाए मत छोड़ो, ये इसका मतलब हो जाता है, मतलब फुल एफर्ट लगाना, ठीक है जी, फुल एफर्ट लगाना, याद रह जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी, ओके जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। लैंड मी ईयर, लैंड मी योर ईयर, लैंड मीन्स भेजना, योर ईयर तुम्हारा काम, भाई अगर आप किसी से ऐसे भेज रहे हो, ऐसे ऐसे किसी को अपना कान भेज रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो जी, ठीक है जी, हाँ, तो भाई क्या कर रहे हो, देखो इस बंदे ने इसको कुछ बताना था, उसने अपना पूरा का पूरा कान ही से दे दिया, ले पूरा का पूरा, भाई आप किसी को अटेंशन पे कर रहे हो, अगर आप टर्न अ डीफ ईयर, अगर यहां पर डीफ ईयर होगा बहरा वाला कान, भाई आपसे कोई बोले आपको उसको टेंशन नहीं देनी, भगवान ना करे आपके इस कान से कम सुनता है आपको, आपने बहरा वाला कान उसकी तरफ कर लिया, बकता रहा, मुझे तेरी सुननी ही नहीं है। और अगर आप किसी को सुनना चाहते हो तो आप खुद से ऐसे कान करोगे, जैसे देखो इसने अपना कान किया है पूरा बड़ा बड़ा कान, मतलब किसी को आप अटेंशन दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो। लॉयन शेयर हो जाता है मेरे भाई, बहुत बड़ा शेयर, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, जैसे देखो इस पूरे में से इतना हिस्सा शेर खाएगा, बाकी हिस्सा दूसरे के लिए। अब अगर कोई शिकार मरता है तो सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा, शेर को, भाई अगर तीन चार जानवर ने मिलकर कोई शिकार किया है तो सबसे बड़ा हिस्सा शेर को मिलेगा ना, शेर को मिलेगा, नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा हिस्सा शेर को मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव मतलब जीना, बस हैंड टू माउथ, बस खा के जी रहे हैं, बस जिंदा है, किसी के पास कोई चीज इतनी है बस खा के जिंदा रह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, तुम्हारे पास सिर्फ इतना पैसा है कि बस तुम जीवित रह सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, शाम के खाने के लिए, सुबह के लिए नहीं है, सुबह के खाने के लिए, शाम के लिए नहीं, मतलब बस तुम खाना मिल रहा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस तुमको बस हाथ से खाने भर के लिए मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। लिव मतलब जीना, बस हाथ से खा पा रहे हो, बस इतना जी पा रहे हो तुम, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लुक आफ्टर, टेक केयर बहुत ईजी होता है, ध्यान देखभाल करना, लो जी। अब ये कह दो जी टाइप करवा के लाओ, आपका हाथ का लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता हमको, अब ये कह दो जी हाथ का लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, हाथ से लिखकर समझ नहीं आता, टाइप करवा के लाओ, ये भी कि लुक आफ्टर का मतलब देखभाल होना है, अब कोई ये भी बोल दो जी, हाँ ठीक है जी, ओके। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, बहुत बेसिक है ये तो जी। अगला क्वेश्चन है लूज वंस हेड, अब एक बात बताओ, गुस्से में आके मन करे ना सर पटक दूं अपना, अपना सर पटकने का मन करता है ना गुस्से में आके, लॉस मतलब खोना, वंस हेड,
अपना सिर खो दिया। देखो जैसे इस आदमी ने ना गुस्से में आकर अपना सिर ही उतार कर रख दिया। मतलब टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल, अपना कंट्रोल खो देना, गुस्से वगैरह में आके अपना कंट्रोल खो देना। ठीक है जी, हाँ जी। तो लूज वंस हेड मतलब लूज कंट्रोल हो जाता है, गुस्सा मतलब कंट्रोल खोना, गुस्से में वो करना। ठीक है जी, हाँ। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहली स्पीच। मैडन तो आपने वैसे भी देखा होगा, मैडम होता है एकमात्र, खाली ओवर। मैडन ओवर सुना है, खाली ओवर जिसमें एक भी रन ना जाए। तो मैडन का मतलब या तो ब्लैंक खाली से होता है, या मैडन का मतलब पहली से होता है। तो मैडन स्पीच होता है मेरे भाई फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण या प्रथम पब्लिक स्पीच। पहली बार जब आप किसी स्टेज पर बोलते हो तो उसको मैडन स्पीच बोला जाता है। एकमात्र स्पीच है, मतलब कि प्रथम स्पीच है। भाई आप मेरे को ये बोलो कि आज तक आपने मैडन स्पीच डाली है, एकमात्र स्पीच डाली है, ठीक है, इसका मतलब आपकी प्रथम स्पीच वही है। ठीक है जी, ओके। मेक आ बी लाइन, मेक मतलब बनाना, बी लाइन मतलब आपने मक्खी वाली लाइन बना दी है, मतलब गो स्ट्रेट। अब देखो मक्खी ने बी लाइन बना दी, एक मक्खी के पीछे दूसरी मक्खी के पीछे तीसरी मक्खी, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया था तब ये आया था, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिलेट कर लिया था रिलेटिंग मेथड से कि यार मेका बी लाइन, मक्खियां तो सीध में चलती हैं, है ना, मतलब कि सीधे ऐसे चलती है, उसके पीछे फिर और मक्खियां चलती रहती हैं, मतलब कि गो स्ट्रेट टू, किसी चीज के प्रति सीधे जाना, सीध में हो जाएगा। मेक वंस फ्लैश क्रीप, मेक मतलब करना, वंस किसी का, फ्लैश होता है मांस, क्रीप मतलब कपाना, किसी का मांस कपा दिया है आपने, मतलब कि हॉरिफाइंग, डरावना, भयानक, भयानक डरावना, कोई चीज बहुत ज्यादा डरावनी है। अब ऐसे देखो अचानक से तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्रिएचर आ जाए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, या रूह कपाने वाला, रूह कपाना किसी की, ये इसका सेंस हो जाएगा, है ना जी। मेक वंस फ्लैश क्रीप, फ्लैश होता है मांस, क्रीप मतलब आपने किसी को रेंगने कपाने के लिए मजबूर कर दिया है जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माउथ वाटरिंग, ओए होए, बुसा हुआ, बुसी हुई रोटी सब्जी देखकर किसके मुंह में पानी आता है? बुसी हुई रोटी सब्जी देखकर, बताओ, फ्लैश क्रीप, पिज्जा है। पिज्जा दिखा, और पिज्जा दिखने से क्या हुआ मेरे भाई, मुंह में पानी आ रहा है, जीभ लपलपा रही है। कैसे जीभ लपलपाई? तो मतलब माउथ वाटरिंग का मतलब होता है कोई चीज बहुत टेस्टी है जिसे देखकर आपका खाने का मन करे, आपको भूख लगे आए, खाने की इच्छा हो, समथिंग वेरी टेस्टी एंड एपिटाइजिंग, जो आपको खाने की भूख बढ़ाए, खाने मतलब भूख लगाए, वो हो जाएगा माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना, किसी चीज को देख के मुंह में पानी आ गया। मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन होता है आकाश, अर्थ होता है पृथ्वी पाताल। बोलते हैं ना भाई मैं ना इसके लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। हेवन बोला जाता है स्वर्ग, मतलब कि आसमान, और अर्थ मतलब जमीन। तो मैं ना जमीन आसमान एक कर दूंगा किसी चीज के लिए। मूव मतलब जाना, मैं उसके लिए जमीन आसमान तक जा सकता हूं, इसका मतलब टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप ना फुल एफर्ट लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फुल एफर्ट लगा रहे हो, फुल एफर्ट लगा रहे हो। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल को मतलब फिट नहीं है कैंडल पकड़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ना अपने आप को, इरफान खान के बारे में बोला जाता था कि वो अंधेरे में कैंडल रख के और उसमें आंखों में आंखें डालकर, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, वो वाली कंडीशन वो किया करता था, है ना, वो वाली कंडीशन किया करता, जिससे उसकी आंखें ना ऐसी हो गई कि इरफान खान आंखों से एक्टिंग करता था, बहुत अच्छा एक्टर था, ऐसे बोला जाता है। तो अब आप देखो भाई, वह कैंडल को फिट करने के लिए नहीं है, कैंडल को होल्ड करने के लिए फिट नहीं है, मतलब कंपैरिजन में ठीक नहीं है। दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू, भाई उसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो कंपेयर करने लायक नहीं है। कोई चीज कंपेयर लायक ना होना, कोई चीज फिट नहीं होना, मतलब कि आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। नॉट वंस कप ऑफ टी, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे चाय लवर होंगे, बहुत सारे चाय लवर होंगे जी, हाँ, ओके।
बहुत सारे जैसे चाय लवर होंगे, है ना, इसका मतलब क्या है, नॉट वंस कप ऑफ टी। अब देखो वंस कप ऑफ टी का मतलब है कोई पसंद की चीज है, वंस कप ऑफ टी का मतलब है कोई पसंद की चीज है, और नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब है कोई आपकी पसंद की चीज नहीं है। नॉट वंस कप किसी का चाय का प्याला नहीं है, मतलब उसे चाय पसंद नहीं है, जो चीज आपको चॉइस की ना हो, आपकी पसंद की ना हो। नॉट वंस चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, जो चॉइस या प्रेफरेंस की ना हो उसे नॉट वंस, नॉट लगा हुआ है ना। वंस कप ऑफ टी, चाय पसंद है, और जैसे कि टी इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, हमको बिल्कुल, हम हेट करते हैं चाय से। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। नल एंड वॉइड का क्या मतलब है, नल एंड वॉइड जो चीज बेकार है, वॉइड है भाई, नल एंड वॉइड मतलब कि बिल्कुल इनवैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, जो नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड है वो निरर्थक है, ऐसा देख लो। निरर्थक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड है, वो सार्थक नहीं है, बेकार है, बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल बेकार है। ठीक है। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज के क्या मतलब हो जाता है भाई, अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं बोलूं, अब मुझे नहीं पता, देखो मैं ऑन द सेम पेज वर्ड पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने बोला नल एंड वॉइड। अब आपने हमारी जो जनरल इंग्लिश की बुक है, आपने उस बुक से आपने भी वही पेज खोल रखा है जहां पे नल एंड वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको तुरंत समझ जाओगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, आप मेरी बात से सहमत कर जाओगे और आप बोलोगे जी हाँ। आप टू अंडरस्टैंड और एग्री कंप्लीटली, अगर आप सेम पेज पर हो, जी जी, अगर आप सेम, हाँ अमान्य, अमान्य बोल देंगे, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड टाइम पे याद नहीं आता, ये दिक्कत होती है इंग्लिश टीचर्स की। ऑन द सेम पेज का मतलब, अब मैं भी कोई चीज पढ़ रहा हूं, मैं भी उसी पेज पे हूं, तुम भी उसी पेज पे हो, तो हम दोनों की सोच मैच करेगी। टू अंडरस्टैंड और एंड एग्री, भाई समझना और एग्री करना, अगर सेम पेज पे है तो समझेंगे, एग्री करेंगे, बिल्कुल वही होगा। ठीक है जी। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, अचानक से कोई एक्शन लेना, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। इम्पल्सिवली मतलब आवेग में, गुस्से में, बिना सोचे समझे कोई काम करना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, आपने बस एट द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया है, गुस्से में कोई काम कर दिया है, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग हो जाएगा। और वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए, एक बार सबके लिए होता है मेरे भाई, ब्रिंग टू एन एंड, समाप्त करना। जैसे बोलते हैं ना भाई, मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूं, आपको इनकी हिंदी नोट्स में मिल जाएगी, बुक में मिल जाएगी, तो भाई वंस एंड फॉर ऑल एक बार सुन लो ना, एक बार सुन लो ना। हाँ जी, यस सर, मैं ओपन किया हूं आपकी बुक और देख रहा हूं, तो मेरी बात से आप एग्री करोगे ना, एग्री करोगे, नहीं करोगे, आप एग्री करोगे। जैसे कि ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट है, अचानक से कोई काम करना, अचानक से कोई काम करना। ठीक है जी। तो एक्टिंग इम्पल्सिवली एंड विदाउट थिंक, गुस्से में, इम्पल्सिव होता है आवेग में, आवेग में, बिना सोचे समझे गुस्से आवेग में कोई काम करना, हीट ऑफ द मोमेंट भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वंस बिटन ट्वाइस साई। वंस मतलब एक बार, बिटन मतलब खाया गया, ट्वाइस मतलब दो बार, साई मतलब शर्माना, संकोच करना। एक बार खा लिया, दो बार साई संकोच करेगा। आप ये सोच के चलो, आपके घर में, आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो, उनके घर में कुत्ता बंधा हुआ है, डॉगी, ठीक है। अब अचानक आप बिना, ऐसे ही डायरेक्ट चले गए, कुत्ते से नहीं डरे, उसने एक बार आपको काट लिया, उसके बाद उस दोस्त ने अगर अपने कुत्ते को बेच भी दिया होगा ना, जब जब आप उसके घर जाओगे तो पहले फोन में आ रहा हूं, गेट पे बजा के, भाई बाहरी डॉगी तो नहीं है, आप चार बार सोचोगे, चार बार सोचोगे। वही इसका मतलब होता है, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉजन। अनप्लीजेंट जो एक्शंस होते हैं वो आपकी सतर्कता को बढ़ाते हैं। इसका हिंदी में बोला जाता है, दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। आपको किसी ने दूध दिया, आपने देखा नहीं गर्म है, आपने पी लिया, अब वो गर्म है, आपका मुंह जल गया अंदर से, टंग जल गई है ना, छाले हो गए। बाद में आपको कोई छाछ भी देगा ना, छाछ तो ठंडी होती है, मठा, तो आप उसे भी फूंक मार मार के, क्योंकि व्हाइट कलर है ना दोनों का, तब पी रहे हो।
दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पिए, वो इसका मतलब होता है ना। तो वंस बिटन ट्वाइस साइट, एक बार आपने कोई बुरा एक्सपीरियंस ले लिया है ना, तो फिर आप उस एक्शन को करने में बहुत हेजिटेट होते हो, है ना, बहुत सोच समझ के करते हो। वंस इन आ ब्लू मून, वंस मतलब एक बार, ब्लू मतलब नीला, मून मतलब चंदा मामा। अब चंदा मामा निकलते हैं रात में, चंदा मामा रात में निकलते हैं, हाँ जी हाँ, चंदा मामा रात में नहीं, दिन में तो चंदा मामा कभी कभी निकलते हैं। तो एक बार वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, कभी कभा, कभी कभा। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभा होने वाली घटना है, रेयरली इनफ्रीक्वेंटली इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है जी। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब जो ओल्ड फैशन हो चुका है, जैसे कि नैरो पैंट लड़कों की आउट ऑफ डेट हो चुकी है, लड़कों की नैरो पैंट आउट ऑफ डेट हो चुकी है, आउट ऑफ डेट। जैसे कि लड़कियों का प्लाजा आउट ऑफ डेट हुआ है भाई, नहीं हुआ है जी, लड़कियों का प्लाजो आउट ऑफ, प्लाजो हुआ है अभी, पापा का पजामा जो हुआ करता था वो आउट ऑफ डेट हुआ भी नहीं हुआ। लड़कियों के क्या आउट ऑफ डेट हो चुका है, हाँ वो पजम्मी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, चुन्नीदार पर, जो पैरों में वो चुन्नीदार नहीं होती थी, चुन्नट वाली पजम्मी, क्या बोलते थे भाई उसको, ऐसे पता नहीं, चूड़ीदार, हाँ जी, पूरी यहाँ तक की चूड़ियां बनाई रखती थी वो, बहुत सारी पजम्मी, हाँ जी। तो ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का नहीं, ये तो वंस इन अ ब्लू मून, हाँ ईद का चांद हो ना, वो देख सकते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ आउट ऑफ डेट, हाँ जी आउट ऑफ डेट, ठीक है जी, जो चलन से बाहर है। ओवर हेड एंड ईयर्स है, अब एक बात बताओ, ओवर हेड एंड ईयर्स है जी, हाँ जी, अभी नहीं हुआ कुछ, हाँ, हाँ जी, हाँ, अभी नहीं हुआ। अब कोई आपके सर पे बैठ जाए और कानों पे बैठ जाए, आपके सर पे बैठ के दिमाग पे हावी हो चुका है, और कानों पे बैठ के हरदम कान भरता रहे, हाँ जी, चूड़ीदार, चूड़ीदार जो होता था जी, चूड़ीदार जो होता था, इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई कंप्लीटली, पूरी तरह तक किसी के वश में होना, पूरी तरह किसी के वश में होना, अंडर कंट्रोल हो जाना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ओवर हेड एंड ईयर्स, कोई आपको पता ही है भाई, सिर पे बैठ के कान भरे जा रहे, मतलब कि आपको अपने कंट्रोल में ले लिया है पूरी तरह से, तो कंप्लीटली, पूर्णतः, ओवर हेड एंड ईयर्स, ये ऐसे देखो, जो पानी है वो सर के ऊपर चला गया है, ऐसे भी आप मान सकते हो, सर के ऊपर जाना, है ना, ओवर हेड एंड ईयर्स। नेक्स्ट है ओवर वंस डेड बॉडी, ओवर वंस डेड बॉडी, भाई होता है, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, कौन सी मूवी, नसरुद्दीन सिद्दीकी की है, कौन सी, नहीं, ना उसकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, हाँ, वो बोलता है, हाँ जी, नोकिया आउट, हाँ आउट ऑफ डेट हो गया, तो वो बोलता है कि अरे, हाँ, तुझे ना, वो अपने मतलब उसका किसी और से अफेयर हो जाता है, तो वो लड़की, पहले तो उसकी शादी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से शादी होती है उसकी, स्कूल में टीचर होता है वो, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, तो फिर वो, उसका किसी से अफेयर हो जाता है, उसके घरवाली को पता लग जाता है, वो उसे छोड़ के जा रही होती है, तो वो भग के मतलब जोश में आके और वहां दरवाजे के पास लौट जाता है, और कहता है तू ना मेरी लाश के ऊपर से जाएगी, तुझे, अगर तू घर जाएगी तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। उसकी वाइफ आती है, हाँ अभी जाती हूँ तेरे लाश के ऊपर से, और एक पैर इधर एक पैर उधर, तुरंत उसके ऊपर से जाके चली जाती है, हाँ जी, चली जाती है, और खड़ा होकर कहता है, उसको मारता है, तुझे शर्म ना आई, मतलब इतनी फनी लैंग्वेज में वो बोलता है कि तुझे शर्म ना आई, मेरी लाश के ऊपर से गई, तुझे शर्म ना आई, हाँ जी, हराम खोर, हराम खोर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हराम खोर, हरामखोर मूवी है, नहीं आओ फगुनिया तो दूसरी है, हम तो कितना चाहते हैं, नहीं हरामखोर में कहता है ना। दूसरे एक साउथ की मूवी थी भाई साहब, बहुत ज्यादा इमोशनल सीन, ये देखो हमारे भी आंसू, लड़के के आंसू टपकने के लिए तैयार थे, इतना ज्यादा इमोशनल सीन था कि लड़का बोले प्लीज मैं तुम्हारे, मेरा मर जाऊंगा ये वो, और लड़का गरीब रहता था, लड़की थोड़ी अमीर होती थी, लड़की नहीं मैं जाऊंगी, लड़का कहता है ठीक है तुझे मेरी लाश के ऊपर सो के जाना पड़ेगा, और लड़का लेट जाता है, तो जाएगी दरवाजे पे लेट जाएगी, तो मेरी लाश के ऊपर सो के जाएगी, और लड़की इतनी दुष्ट होती है वो, तुरंत ठीक है, और उसके ऊपर से होकर चली जाती है, अब ऐसे हंसी आती है, लड़की कहती है ठीक है,
और उसके ऊपर से होके चली जाती है। बड़ा मतलब बहुत फनी सीन बन जाता है वो, इतना सीरियस सीन। मतलब ओवर वंस डेड बॉडी, किसी की डेड बॉडी के ऊपर कहना तुम्हें ये काम मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, या लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। मतलब कि ऑपोजिंग समथिंग फायर्सली फियर्सली, मतलब आप किसी चीज को ना बहुत बुरे तरीके से अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, जी। आप विरोध कर रहे हो, गाली भी देता हो, गाली भी सुनवाओगे मेरे पे, मुझे गाली सुनवाओगे तुम। तो भाई अगर आप बोलो किसी से ओवर वंस डेड बॉडी, है ना, मेरी हाथ से गुजरना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, और तुमने अगर किया किसी और से बात की तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना, वो वाली बात है। ओके। पास द बक का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी लेने से मना कर देना। पास द बक, आपको कोई भाई वो दी जाती है, आप पास कर दे तो भाई एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के ऊपर दे रहे हो। हाँ जी, किसी दूसरे के ऊपर दे रहे हो। हाँ, हाँ। हम्म। ऊपर जाना भाई, ऊपर जाना, ऊपर। हाँ। जी। ओके, किसने ब्लॉक कर दिया भाई? पे लिप सर्विस, टू बी इनसिंसियर। पे लिप सर्विस का मतलब होता है किसी से मीठी मीठी बातें करना, बस मुंह से मीठी बातें करना। पे लिप सर्विस, जो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे ना, समझ जाओ वो आपके लिए वफादार नहीं है। मतलब कि वफादार को क्या उल्टा क्या बोलेंगे, वफादार का उल्टा क्या हो जाएगा भाई हिंदी में? गद्दार। वो तो नहीं है ना, वफादार न होना, न होना, ऐसे लिख देंगे भाई हम, वफादार का उल्टा वफादार न होना। तो पे लिप सर्विस को कोई जो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, और वो आपको सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ 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 बता रहा है। कोई इंसान अगर अपनी बुराइयां अपने मुंह से बताता है, इसका मतलब वो सिंसियर बंदा है, सच्चा इंसान है। आप कभी भी किसी भी रिलेशन में रहो, अगर कोई आपको सिर्फ अपनी अच्छाई बताए, समझ जाओ वो पे लिप सर्विस है, अपनी चीजें, अच्छी वाली चीजें दिखा रहा है, गलत वाली चीजें छुपा रहा है। प्लेइंग विद फायर, अब भाई आग से खेलना तो कोई भी जान सकता है, बहुत जोखिम भरा एक्शन लेना, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, बहुत डेंजरस रिस्की वे में एक्ट करना। प्ले विद फायर, जैसे कि मैं प्ले विद फायर करता हूं रोज, वोकैब कराते हुए प्ले विद फायर, ऐसी ऐसी बातें मैं करता हूं, रोज आग से खेलता हूं। आगे है पुल आ लॉन्ग फेस, खींच लिया आपने बड्डा सफेद, मुंह लटका लिया। जैसे कि आपने वो देखा होगा, अ, फिर फोन करो, किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं हुआ, अब मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है, कुछ नहीं हुआ। पूछो भाई बात तो बताओ, अरे हम कोई भाई अंतर्यामी थोड़ी ना है, पता चल जाएगी, बात बताओ, बात क्या, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, नहीं जी नहीं पता, क्या नहीं पता, तो ठीक है रहने दो, ठीक है तो फिर मूड सही कर लो, अगर रहने देते हैं, अगर तुम अपने मुंह से ये बात बोल रहे हो, ठीक है भाई रहने देते हैं, नहीं पता क्या हुआ, तो फिर मूड सही कर लो, और कुछ नहीं। तो वही ये बात है, पुला लॉन्ग फेस, लुक डिजेक्टेड, उदास हताश निराश दिखना, उदास हताश निराश दिखना, ठीक है जी, उदास दिखना, हताश होना, निराश दिखना। पुला लॉन्ग फेस, मुंह चढ़ा लेना, हाँ जी, मुंह चढ़ा लेना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। ओके। अगला है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब है टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगन टू थिंक और एक्ट प्रॉपरली, मतलब कि सोच समझकर कोई एक्शन करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, मारो मुक्का, और आप पुल कर रहे हो अपने आप को, नहीं शांत विपिन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, है ना बेबी, काम डाउन, काम डाउन, वो आप काम कर रहे हो, पुल कर रहे हो खुद को, अपने माइंड को और बॉडी को एक साथ कंट्रोल में ला रहे हो, पुल कर रहे हो, है ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल खींच रहे हो, योर सेल्फ खुद को, टुगेदर एक साथ खींच रहे हो, मतलब कि कंट्रोल कर रहे हो, सोच समझ के काम करना, गुस्से में कंट्रोल करके सोच समझ के काम करना, ऐसे देख सकते हो। पुट वंस फुट डाउन, रखना किसी का अपना पैर नीचे रख दिया, अंगद का पैर वाली कंडीशन है,
अंगद का पैर कौन कौन जानता है? अंगद कौन था? हु वाज अंगद? विल एनीवन टेल मी हु वाज अंगद? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अंगद कौन था। अंगद का पैर आपको याद है कुछ? नॉट टू यील्ड, झुकने से मना कर देना, मतलब कि आप किसी के सामने झुक जाओ, किसी की बात मान लो, एक्सेप्ट कर लो, उसको मना कर देना। रिफ्यूज वेरी फर्मली, मना कर देना फर्मली, जोरों के साथ। टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए आपने मना कर दिया जोरों के साथ। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अंगद देखो रावण का भाई, ये इनको नॉलेज है अपने धर्म की, और ये लिखते हैं कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू, ये दिखावे के कट्टर हिंदू। हाँ जी, अंगद का पैर, बजरंग बली का फीट, रावण का भाई। बताओ बताओ जी, मतलब क्या हो जाएगा इनका? बजरंग बली थे अंगद का पैर, बाली का भाई था अंगद का पैर। भाई मतलब कि यार, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने आप को हिंदू कहते हुए? शर्म आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो आसपास में ना कोई चुल्लू से भी कम पानी दिख जाए, उसमें डूब के मर जाना। अंगद बाली का बेटा था, बिल्कुल बाली के पुत्र थे। जो बाली के पुत्र बोल रहे वो अपने ऊपर ना ले। सुग्रीव का भाई बाली, उसका जो बेटा था वो था अंगद। और उसने रावण के सामने, रावण के दरबार में, जो वो दूत बन के गया था, तो रावण ने ऐसी शर्त रखी, तो उसने बोला लो तुम हमसे लड़ोगे। एक पैर ऐसे जमाया था कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम्हारे दरबार में कोई इस पैर को हिला दे तो मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ये शर्त रखी थी। तो रावण के पूरे दरबार में अंगद के पैर को उठाना तो दूर, कोई उसका पैर हिला नहीं पाया था। कहानी याद आपको? तो वही तो है, पुट वंस फुट डाउन। अपना पैर अंगद ने ऐसे जमा के रखा था, कोई इसके पैर को उठाना तो दूर हिला नहीं पाया था। अब देखो नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट मूव। हाँ जी, हद है भाई। पुट योर हेड्स टुगेदर, पुट मतलब रखना, हेड्स मतलब सिर, टुगेदर मतलब एक साथ। आपने देखा भाई, आप किसी से मंत्रणा करते हो, सलाह लेते हो, है ना? कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, ये चीज जरूर होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ के साथ। पुट हेड टुगेदर मतलब कि सर साथ में रख के बात करो, भाई ऐसा कर लेते हैं, उधर से उसका सर, इधर से आपका, ऐसा कर ले भाई, ऐसा कर लेते हैं। पुट हेड टुगेदर का मतलब जी, है ना? कंसल्ट टुगेदर, हाँ जी, हाँ जी। ये तो हनुमान जी ने किया था, मतलब कि अब भी शर्म लिहाज नहीं आ रही। कौन है भैया उन्हें किया था? जी, कौन है ये? नवीन कुमार। शर्म लिहाज है थोड़ी बहुत? नहीं है, है? हाँ, हाँ बिल्कुल। तुम मेरे स्वामी से क्या लड़ोगे? तुम्हारी सेना का, तुम्हारे दरबार का कोई व्यक्ति मेरे पैर कोई ला के दिखा दो। जी। तो पुट हेड टुगेदर, भाई आपने सर मिला लिए हैं, ऐसे मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? कंसल्ट कर रहे हो। आपने देखा नहीं, अमित शाह, योगी, अमित शाह और मोदी जब भी कोई डिसीजन लेने वाले होते, कहीं बैठे रहते, ऐसे सर से सर मिला लेते हैं, और मोदी जी और अमित शाह फिर बातें करते रहते हैं। हाँ भाई, आपने देखा होगा राहुल, राहुल गांधी और जो वो, फिर न कहेंगे जी आप उनकी बातें करते हो, उनके नहीं करते। क्या नाम उनका, इटालियन का क्या नाम भाई? चलो छोड़ो। टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं भाई। टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं। बताओ, हाँ जी, टेस्ट योर सेल्फ पे क्या आप लोग रेडी हो? हम्म, जी बबलू जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, ये सारे लोग आज के हीरोज को जानते होंगे, वही है जी। जी, आप लोग रेडी हो? जल्दी से आंसर ए बी सी डी आप मेरे को बताएंगे, क्या होंगे आंसर? जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। शुभम गुज्जर जी, बहुत शानदार। रावण आया था पर बोला था भाई, कितने चाला, देखो कितनी कूटनीति थी। जब रावण आया खुद पैर को हिलाने के लिए,
तो कह रहा है अबे मेरे क्या पैर पढ़ते हो, पैर पढ़ने हैं तो मेरे स्वामी भगवान श्री राम के पढ़ लो, तुम्हें माफ कर देंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है, मेरे पैर मत पढ़ो। तो रावण की सभा में जाके रावण को इतना मतलब वो किया था उन्होंने जी। कोई नहीं, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर, अगर कॉर्नर टाइट में आप फंसे हुए डिफिकल्ट सिचुएशन में, पहले का बी हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर लिख रहे हो, इन आर रिटर्न, इन रिटर्न ए हो गया। इन हाई स्पिरिटेड आपको देखा होगा कौन था भाई, हल्क, ओ ऐसे फुला रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा जोश में, उम्मीद होप में, डी हो गया। और इन द डार्क भी अंधेरे में हो, मतलब आपको पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। तो बी ए डी सी सही आंसर हो गया। इसमें बता दो सही आंसर क्या होंगे, इसमें बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर्स जी। पहले दूसरे ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे दिया करो। बहुत टाइम दे दिया। इन द लॉन्ग रन, भाई लंबी रन में, इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में आखिरकार तुम जीत ही गए, पहुंच गए फाइनल लाइन को क्रिस क्रॉस करना। इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में अंत में जाके फाइनल लाइन को क्रॉस करते, इसमें देख सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा इवेंचुअली या अल्टीमेटली, आखिरकार ए। इन द सेम बोट, एक ही बोट में, मतलब सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है जी। और इन्स एंड आउट, जैसे कि अभिमन्यु को इन्स पता था, आउट नहीं पता था, तो अधूरा ज्ञान था। अगर इन्स और आउट दोनों पता है तो पूरा ज्ञान है, फुल डिटेल आपके पास है, बी हो गया। और जी इट्स ग्रीक टू मी, यह मेरे लिए ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज समझ नहीं आती भाई। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ना है। कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल जिसे आप समझ जाओ, कॉम्प्रिहेंशन समझ, लैंग्वेज की समझ को बोलते हैं। तो ए सी बी डी सही आंसर हो गए, इसके बता दो, इसके आप आंसर्स बताएंगे जी। आप मैच कर लेना, मैं बताता हुआ चल रहा हूं। कीप इन टच, यार संपर्क में रहना किसी से, कीप इन टच, फोन पे बात करते रहना, संपर्क में रहना। मेंटेन कांटेक्ट, पहले का हो गया सी। किल टू बर्ड विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मारना, एक तीर से दो निशाने करना, एक एफर्ट से दो रिजल्ट अचीव करना, डी। किथ एंड किन होते हैं रिलेटिव, सके संबंधी। कित्थे चल लिया, मैं जिद्दू, चल लेगी तू मेरे साथ, चल लिया कैसे करके, वो वाली बात आ गई, रिलेटिव। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा है, सारे स्टोन को आपने घुमाया है, मतलब आपकी चेन खो गई बाबू की, आपने बुलडोजर वो मंगा के, जेसीबी मंगा के सर्च कर रहे हो, मतलब कि आप एवरी एफर्ट लगा रहे हो, बी। सी डी ए बी सही आंसर हो जाएंगे। लैंड मीट योर ईयर है, लॉयन शेयर है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ है, लुक आफ्टर है, क्या होगा सही आंसर, बताओ जी। लैंड मी और ईयर, भाई मुझे अपने कान दिखाओ, मतलब कि मेरे को सुनो, मतलब कि अटेंशन दो, टू पे अटेंशन टू, बी। लॉयन शेर, शेर का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, भाई इतना है कि भाई गुजारा भत्ता चल रहा है, बस खा पा रहे हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग एक्स्ट्रा। लुक आफ्टर, मतलब कि देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, बी ए डी सी सही आंसर होगी। नेक्स्ट आ जाता है, बताओ जी। लूज वंस हैड, मैडन स्पीच है, मेक अ बी लाइन है, मेक वंस फ्लैश क्रीप। लूज वंस हैड, भाई अपना गुस्से में तुम अपना सर खो रहे हो, आपा खो रहे हो, मतलब कंट्रोल खो रहे हो, लूज सेल्फ कंट्रोल, ए। मैडन स्पीच मतलब कि फर्स्ट स्पीच है, फर्स्ट स्पीच। मेक अ बी लाइन, आपने बी लाइन बना दी है, सीधी लाइन बना दी है, स्ट्रेट टू बी। कीप वंस फ्लैश क्रीप, मेक वन फ्लैश क्रीप, आपने किसी का मांस कपा दिया, मतलब आपने उसे हॉरिफाइंग कर दिया है, डरा दिया है, एडीबीसी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है माउथ वाटरिंग, मूव हेवन एंड अर्थ है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल है, नॉट वंस कप ऑफ टी। माउथ वाटरिंग, जिसको देख कर आपके मुंह में पानी आए, पानी आए, है ना, समथिंग टेस्टी और एपिटाइटिंग है, बी हो गया। मूव हेवन एंड अर्थ, आप भाई आकाश पाताल लिख कर देना, मतलब आपने एवरी पॉसिबल एफर्ट को ट्राई किया है, ए हो गया। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करने लायक ना होना, तो उससे क्या कंपेयर, जो एक कैंडल तक को तो होल्ड नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू, डी।
और नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब कि आपके प्रेफरेंस चॉइस की चीज नहीं है, नॉट माई चॉइस और प्रेफरेंस। BADC सही आंसर होगा। नल एंड वॉइड है, ऑन द सेम पेज, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट है, और वंस एंड फॉर ऑल है। नल एंड वॉइड वो कोई चीज इनवैलिड है, बेकार है, ए। ऑन द सेम पेज मतलब कि आप अगर सेम पेज पे हो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, आप चीजें समझोगे, आसानी से समझ जाओगे। टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, सी। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब विदाउट थिंकिंग, और आपने कोई काम इम्पल्सिवली कर लिया है बिना सोचे समझे, सी, बी। और वंस एंड फॉर ऑल मतलब आपने किसी चीज को एंड कर दिया है। एक बार सुनना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। ACBD सही आंसर हो गए, ACBD सही आंसर हो गए। वंस बिटन ट्वाइस साई, वंस इन अ ब्लू मून है, आउट ऑफ डेट है, ओवर हेड एंड ईयर्स है। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। वंस बीटन ट्वाइस साइड, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, मतलब कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आपको इंड्यूस करता है, कॉजन्स को, सतर्कता को बढ़ाता है। 2 बार सही होते हो आप कोई काम को करने में जहां एक बार आपको काट ले। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, नीला आसमान तो नीला चंदा तो कभी कभी दिखता है, ठीक है जी, रेयरली इनफ्रिक्वेंटली, डी हो गया। आउट ऑफ डेट मतलब कि फैशन से बाहर है, चलन से बाहर है, समथिंग ओल्ड फैशन। हाँ भाई, बाद में लेना, ठीक है। ओवर हेड एंड ईयर से कोई चीज आपके कहना दिलो दिमाग पर हावी होगी कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर, दिल भाई दिमाग पर, कानों पर हावी हो चुकी है, सी। ADBC सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवर वंस डेड बॉडी, पास द बक है, पे लिप सर्विस है, प्लेइंग विद फायर है। ओवर वंस डेड बॉडी, किसी की डेड बॉडी के ऊपर से, मतलब कि आपने बोल दिया मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा ये करोगे तो, और आप बहुत गंदे तरीके से किसी चीज को अपोज कर रहे हो, विरोध करना, डी। डेड बॉडी तक बोल दिया। पास द बक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करना, एक्सेप्ट नहीं करना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पे लिप सर्विस भाई डिसऑनेस्ट है, बस मुंह से तारीफें कर रहा है कोई व्यक्ति, मतलब कि डिसऑनेस्ट पर्सन है। टू बी इनसिंसियर, ए, अविश्वसनीय होना। प्ले विद फायर मतलब कि डेंजरस एक्ट करना, आग से खेलना, है ना। मैं आग हूं और मुझसे मत खेलो, मैं आग हूं, आग जल जाओगे, मुझे आग में जलना पसंद है, ऐसे बनता है डायलॉग वो। पुल अ लॉन्ग फेस है, पुल योर सेल्फ टूगेदर है, पुट वंस फुट डाउन है, पुट योर हेड्स टूगेदर है। क्या हो जाएगा। पुल अ लॉन्ग फेस, आपने पूरा मुंह बना लिया है, मतलब कि आप उदास हो, नाराज हो, निराश हो, लुक डिजेक्टेड है, आप दिख रहे हो उदास। बोलते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मुंह ऐसे लटका हुआ रहता है, दिख जाता है हाँ निराश है भाई, ठीक है। पुट योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को खुद से ही खुद को खींच रहे हो, मतलब कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो भाई, काम डाउन कर रहे हो। टू काम डाउन वन सेल्फ, बिगिन थिंक अगेन, दोबारा सोच समझ रहे हो। पुट वंस फुट डाउन, आपने पैर अंगद की तरह पैर जमा लिया है, फर्मली आप किसी चीज को अब झुकोगे नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। पुट योर हेड टुगेदर, अगर आपने दिमाग किसी मतलब हेड साथ रख रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, क्या करें भाई ऐसा करें, कंसल्ट कर रहे हो, कंसल्टेंट वर्क टुगेदर, BADC सही आंसर हो जाएंगे। 40 में से उम्मीद करता हूं 40 के 40 आपको याद हुए होंगे। 1 बजे प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं 5 मिनट बाद 1 बजे के प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।